और जायसवाल की तो मिसाल आपके सामने है। तो अगर भेलपुरी लगा के वो इतनी इंग्लिश बोल सकता है और उसको स्कोर करना है, उसको जाना है, उसको बताना है कि मैंने ये खेलना है, बिलोंग देयर, उसने लड़के पहुंचा है। लोग दरवाजे से अंदर आते हैं, दरवाजा तोड़ के जायसवाल अंदर आया। तो इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, जो नए प्लेयर्स आते हैं, उसमें क्या ऐसी खासियत है कि जो भी नया प्लेयर आता है वो रन करने लग जाता है? आप उसकी बैटिंग देखो, मैं हैरान होता हूं कि उसके फर्स्ट क्लास के कोई इतने मैच नहीं है यार। मतलब क्या प्लेयर है, क्या खूब खेलता है ये लड़का। ये कहां से लेकर आते हो ऐसे प्लेयर? अगेन कहूंगा, कहां से ढूंढ के लाते हो ऐसे प्लेयर के, मतलब के सिंगल हैंडली मैच लेके चला गया। को चौंका देने वाली चीज है, उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। देखिए, हम अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने मुल्क में क्रिकेट के नाम पर कह देते हैं फला किंग है, फला क्वीन है। अगर इस वक्त कोई बच्चा वर्ल्ड क्रिकेट में वाकई नजर आ रहा है ना आपको किंग, तो उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। वाह, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है आप लोगों की। और सेकंडली ये कहना चाहूंगी कि दोनों जो है ना, बहुत, एक तो डैशिंग होता है, ऊपर से अच्छा खेलते भी होता है। इनका बल्ला जब चलने पे आता है ना, तो ऐसा चलता है कि बस कोई जज ही नहीं कर सकता कि अब ये रुकेंगे भी, और वो रुकते ही नहीं है, वो ऐसे खेलते जाते हैं। अब हम नहीं रुकेंगे। अब हम कौन सी माँ है जो रियान पराग जैसा बेटा पैदा करती है? इससे सहमयूब से ना करें। जायसवाल जैसा बैट्समैन पाकिस्तान 100 साल तक प्रोड्यूस नहीं कर सकता। खूबसूरत खेला, क्या खूबसूरत शॉटें मारता है, ये बहुत बड़ा प्लेयर है और ये रियलाइज पता नहीं क्यों नहीं करता। जायसवाल का जिक्र पाकिस्तान में क्यों इतना हो रहा है? भारत ने जायसवाल पैदा किया तो पाकिस्तान के पास साइम अयूब है, और पाकिस्तान के साबिक कप्तान और ग्रेट बैट्समैन मोहम्मद यूसुफ ने जायसवाल का जिक्र क्यों किया था और उनकी एग्जाम्पल देकर इंडियन क्रिकेट स्ट्रक्चर के ऊपर बात क्यों की थी? जायसवाल टेस्ट रहा है, मुश्किल कंडीशन है, ये T20 से नहीं निकला, ये उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से, रणजी ट्रॉफी से निकला। क्या गेम हुआ है आज का भी, मतलब बजा के रख दिया। जब राजस्थान रॉयल्स ने रियान पराग, मतलब अगले ने छक्के मार मार के ना घंटा बजा दिया पकड़ के, मतलब इतना मारा है उसने, इतना मारा है। ये वही रियान पराग है जिसपे हम लोग मीम्स बनाते रहे पिछले कुछ सालों में। मतलब आखिरी ओवर तो पूछो ही ना, अनबिलीवेबली परफॉर्म, डूब मरो बाकी सारे। सही है, मतलब यानी इतना मैच्योर वो लड़के खेलते हैं कि जो काफी अरसे से अपनी टीम से फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने बहुत खेली हो। जायसवाल ने तो नहीं खेली हुई। जो भी नया लड़का इंडिया का आता है, आप देख लो, वो पहले मैचेस में ही, बहुत कम ऐसा हुआ है कि शुरू के मैचेस में उनके प्लेयर्स कुछ नहीं करेंगे तो उसके बाद जाके परफॉर्म करते हैं। लेकिन आजकल तो उनका जो प्लेयर भी आ रहा है वो पहले कुछ मैचेस में ऐसा इंपैक्ट डालता है कि लोग समझते हैं कि यार इससे अच्छा पता नहीं प्लेयर ही कोई नहीं है। उसके बाद जो मेला एक दफा फिर लूटा वो संजू सैमसन ने अपनी क्वालिटी दिखाई। रोहित शर्मा के बाद सबसे सुथरा छक्का, आसानी से छक्का लगाने वाले ये दूसरे बल्लेबाज हैं। जायसवाल ने अपने आप को कहां से कहां पहुंचा दिया है, दुनिया में उसके चर्चे हैं। अभी बहुत कम वक्त में वो फेमस हो चुका है, हर बंदे के मुंह पे उसका ही ज़बान है। डबल 100 उसने। IPL कम और रणजी ट्रॉफी का रिजल्ट ज्यादा लग रहा है। जो लोग इतनी स्ट्रगल करके रणजी ट्रॉफी में आगे आते हैं, वो आगे IPL में खेल रहे होते हैं और परफॉर्म कर रहे होते हैं, अपने आप को जो है वो प्रोमिनेंटली दिखा रहे होते हैं। आई एम गोना से रियान, कांग्रेचुलेशंस, यू आर हैविंग अ ब्राइट। बैक टू बैक 2 टेस्ट मैचेस में उसने 2 डबल सेंचुरी बना दी है भाई। टेस्ट क्रिकेट में डबल सेंचुरी स्कोर करना, इट्स नॉट एन इजी जॉब एट ऑल। वो आप तभी कर सकते हैं जब आपके पीछे मेहनत पूरी होगी, आपके पीछे डोमेस्टिक क्रिकेट पूरी होगी। उसकी तो कोई सोशल मीडिया टीम यहां पर उसका मवाजना नहीं कर रही कि जायसवाल इज बेटर देन बाबर, जायसवाल इज बेटर देन कोहली। हालांकि ही इज विद हिज एज है वो बेहतर। यार कहां है डबल सेंचुरी? आप देखें लीग क्रिकेट का मैच, आपका पाकिस्तान क्रिकेट का, आई थिंक पाकिस्तान की तारीख का सबसे ओवर हाइप प्लेयर है आपके पेशावर दलमी के जो इस वक्त कप्तान है। इन्होंने इस तरह की लीग में भी आपको 2 साल से, आप अगर लीग क्रिकेट फॉलो कर रही हो, ये पाकिस्तान सुपर लीग में भी आपको हरवा रहे हैं यार। मिसाल यंगस्टर्स के लिए आज आपके सामने है। भाई छोड़े, सब कुछ छोड़ा, मजदूरियां की, आज वो ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में अपना सो करके बैठा हुआ है। तो आई थिंक दिस काइंड ऑफ इंस्पिरेशन दैट किड्स नीड्स टू टेक फ्रॉम देम, और आई विश देम बेस्ट ऑफ लक। यार मुझे तो अच्छा लगेगा, टैलेंट आएगा, बट विद द रिस्पांसिबिलिटी और विद अच्छा फोकस्ड, लेजर फोकस्ड गोल और बड़ा बनने की ख्वाहिश हो तो फिर तो बहुत ही अच्छा लगता है। 4 टेस्ट मैच खेले हैं, 17 T20 मैचेस खेले हैं और दोनों पैटर्न के अंदर उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। मगर सबसे बड़ा सवाल कि जायसवाल का जिक्र पाकिस्तान में क्यों हो रहा है? मुझे याद है कि जब शुभमन गिल आए थे तो पाकिस्तान के अंदर वो बड़े फेमस हुए कि क्या कमाल खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट सीरीज जब इंडिया टीम खेलने गई थी तब वो एज एन ओपनर खेलते थे। उन्होंने कुछ इनिंग्स बहुत अच्छी और शानदार खेली, फिर अपने देश के अंदर वनडे के अंदर बहुत अच्छा खेले हैं। राजस्थान रॉयल्स को उसने एक तो अच्छा रन रेट भी करवा के दे दिया, उसके बाद पॉइंट्स भी दिलवा दिए। राजस्थान रॉयल्स क्या लड़का इन्होंने ढूंढा है। मतलब कि जायसवाल जो उसने बल्लेबाजी की है ना भाई, यकीन माने कि पैसा वसूल बल्लेबाजी थी कि बल्लेबाजी का उसका स्टार्ट ऐसा होता है। इससे अंदाजा लगाएं कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल किस आसमान के ऊपर है। क्या स्टार्ट दिया है। आप ये देखें कि मतलब कि वो तो रुक ही नहीं रहा था, वो लड़का तो रुक ही नहीं रहा था। जायसवाल वो तो जिसको कहते हैं एंड के ऊपर मैं समझता हूँ बड़ा अनलकीर है। तो जनाब रिहान पराग का नाम तो आपने सुना होगा। इससे पहले हम जो अक्सर मेम्स में जो रिहान पराग का नाम देखा करते थे क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज रिहान पराग ने अपनी एक अलग जो है पहचान बना ली है। और आज के बाद शायद कोई इस बंदे को ट्रोल नहीं करेगा। जिस लेवल की इसने बैटिंग किया ना, तौबा तौबा तौबा। जायसवाल ने अंडर 19 में जिस तरह परफॉर्म किया उसकी वजह से वो टीम में आया। राहुल द्रविड़ ने देखा, राहुल द्रविड़ काम कर, इसका मतलब क्या है
इसका मतलब क्या है? क्या उनके कोचेज अच्छे हैं? क्या उनके जो कोचेज हैं, चाहे ग्रासरूट लेवल के हैं, चाहे इनके इंडिया अंडर 19 के हो जाते हैं, उनके जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, या उनके इंडियन टीम के जो कोचेज हैं, क्या वो ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से जो भी प्लेयर आता है वो आके परफॉर्म करने लगते थे? जिसको टी20 खिलाओ, वो अब रिंको सिंह को देख लो, उसको टी20 खिलाया, वो उसने मार मार के बुरा हाल कर। मोहम्मद यूसुफ ने जायसवाल का जिक्र किया। उन्होंने बोला कि आप जायसवाल को देखें कि उन्होंने जायसवाल को कहां से वो लेके आए। उन्होंने बोला कि गंगोली कहते हैं कि हम टी20 से प्लेयर को टीम में नहीं लेके आते, अगर कोई बेहतर निकल आए तो फिर हम उनको इंडिया के स्ट्रक्चर में लेके जाते हैं। अब जायसवाल का रिकॉर्ड देखें, वो इंडिया अंडर 19 खेले, वो इंडिया ए टीम खेले, वो इंडिया अंडर 23 खेले, वो इंडिया बी टीम के साथ खेले, वो और 2-3 ऐसी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर उनको अच्छी तरह से रगड़ा गया और उसके बाद टीम इंडिया के अंदर वो आए और उन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर जबकि बैटिंग टैलेंट ऊपर आता है तो वो कैसा होता है। जाहिर है अगर आपको शुभमन गिल को हटाना है एज एन ओपनर तो आपको जायसवाल बनकर हटाना पड़ेगा। अगर आपको टीम इंडिया के अंदर एज ए बल्लेबाज आना है तो आपको जायसवाल बनकर आना पड़ेगा। और यही बात है कि मोहम्मद यूसुफ ने ऐसा बोला। वो खून लग चुका है और अब वो रुकने वाला नहीं है। आने वाले टाइम्स में मैं आपको बताऊंगा कि रियान की जो एग्जिस्टेंस है आपको इंडिया की क्रिकेट टीम में देखने को मिलेगी। यूसुफ पठान ने एक प्रेडिक्शन किया है कि रिहान वो बल्लेबाज है जो कि मुझे लग रहा है कि आने वाले 1 से 2 सालों में आपको अपना जलवा पूरी आबोताब के साथ इंडियन क्रिकेट। पूरा संजू सैमसन उसको मौका दिया कि तू सेंचुरी मार ले, तू सेंचुरी मार ले। मैं तो चाहता, मैं तो अंदर ही अंदर कह रहा था कि पहली बॉल पे टिप कर ले, शार्दुल ठाकुर की थोड़ा अंदाजा ले ले कि मतलब कि कैसी कंडीशन है, उसके बाद जाके ना अगली बॉल के ऊपर छक्का मारने की ट्राई करे। लेकिन जायसवाल ने उसी बॉल पे हिट करने की कोशिश की तो वो चौका हो गया। अगर 1-2 बॉलें यूज कर लेता थोड़ा अंदाजा हो जाता बॉल का, उसके बाद छक्का आराम से मार देना था। लेकिन भाई क्या खूब प्लेयर है, अनलकीली वो 100 नहीं कर सका। अगर 100 कर लेता तो सोने पे सुहागा हो जाना था। लेकिन मैं समझता हूं कि किसी 100 से